फिर हमारा घर बार बाहरी ज़मीनें भी थी। अच्छा। मेरे अब्बू के फ़ौत होने से पहले उनके भाइयों ने सब प्यार से मेरे अब्बू सीधे से ज़रा मेरे अब्बू से ना प्यार से ना अंगूठे लगवा लिए, सारा कुछ अपने लिए हवाले कर लिया। फिर अच्छा। मेरे अब्बू फ़ौत हुए हैं, हम्म। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। कभी किसी के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर उन्होंने भी नहीं रखा। मेरी अम्मी का ज़ेवर वगैरह था, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बेच के अच्छा। हम घर में शिफ्ट हुए हैं। उनसे ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ घर का गुजारा बस। जी, प्रिंसिपल जो है वो भी बड़ी बदतमीज़ी करती है। उनके भी मैंने पैसे देने से, अच्छा। यहाँ पे आने से पहले मैंने इनसे धार लिया था। अच्छा। वो भी कहते हैं पैसे रहने दो, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं और तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन डिमांड करता है जी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, हर चीज़ आपका खर्चा उठाऊंगा, लेकिन कल को डिमांड करता है जी मेरे से आप शादी कर लो। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर बात है, अब जवान है, यंग एज है, करनी तो है, एक दिन आपकी वालदा ने भी आपका फ़र्ज़ अदा करना है। तो आप इस बारे में क्या सोच रखती हैं? दामाद, हाँ जी, दामाद बन जाएगा मेरा उसके ऊपर, उसका मेरे ऊपर। फिर उसके बाद मैं उससे शादी करूँगी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला राबिया मौजूद हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का शोबा इन्होंने अपनाया हुआ है और वहाँ पे टीचिंग करके अपने घर का निज़ाम चला रही हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मीडिया पे आने पे क्यों मजबूर हुई हैं, ये टीचिंग कैसे क्यों कर रही हैं, किस मजबूरी के तहत कर रही हैं। ये सारी गुफ्तगू इनसे करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राबिया बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि बैकग्राउंड जो आपका बड़े अच्छे ज़मींदार घर से फैमिली से है, तो आज ये गरीबी की ज़िंदगी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का शोबा अपना के अपने घर की दो वक्त का खाना आप पका के खा रही हैं, ये क्या कैसे सारा मसला बना है? घर बार था हमारा, अबू थे मेरे, अम्मी थी, कुछ अच्छा। थे। फिर हमारा घर बार बाहरी ज़मीनें भी थी। अच्छा। मेरे अब्बू के फ़ौत होने से पहले उनके भाइयों ने सब प्यार से मेरे अब्बू सीधे से ज़रा मेरे अब्बू से ना प्यार से ना अंगूठे लगवा लिए, सारा कुछ अपने लिए हवाले कर लिया। फिर मेरे अच्छा। अब्बू फ़ौत हुए हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। निकालने के बाद हम इतने परेशान हुए, कभी किसी के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर, उन्होंने भी नहीं रखा। फिर हमने किराए पे, मैं और मेरी अम्मी आ गई, तो 2 अच्छा। बहनें हैं। फिर उसके बाद हम किराए पे आ गए हैं, तो फिर उसके बाद हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था शहर में। मतलब कैसे गुजारा किया जब आप किराए पे आए हैं? तो घर का निज़ाम, बिल कैसे दिए, किराया कैसे दिया है, खाना पीना कैसे किया है? बड़ी मुश्किल से किया, आपको नहीं पता। हम अपने रिश्तेदारों के पास भी गए, उन्होंने भी हमें निकाल दिया, उन्होंने भी नहीं पूछा हमें किसी ने। तो फिर उसके बाद हमने अलग से मकान ले लिया। फिर उसके बाद मेरी अम्मी का जेवर वगैरह था, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बेच के हम घर में शिफ्ट हुए हैं। फिर मैंने उसके बाद ना अपनी अम्मी से बोला मुझे कहीं जॉब करने की इजाज़त दे दें। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फिर दे दी इजाज़त। मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो उसके से उससे ना घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन वो भी 10,000 रुपया जॉब में से माह का मिलता था, 1 मंथ का। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था मेरा। तो मतलब वालदा अभी भी लोगों के घरों में काम करती हैं या वो घर पे ही होती हैं? जी, वो बहुत बुरी हैं, वो घर में होती है। अच्छा। कभी मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, उधर चले जाती हैं, कभी घर अच्छा। होती हैं। स्कूल पढ़ाती हूँ, स्कूल के बाद शाम के टाइम बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। वो अच्छा। भी आ जाते हैं 5, 6, 7 बच्चे। अच्छा। उनसे ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ घर का गुजारा बस। नहीं भी हो रहा, हो भी रहा है, बहुत परेशान हूँ मैं। जो आपके घर में बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, पर मतलब बच्चा कितने आपको मंथली वो फीस देते हैं? कोई 500 दे देता है, कोई 600, कोई 700, बस इस तरह ही है। मतलब 10,000 के अलावा 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये आप बच्चों की ट्यूशन से भी कमा लेती हैं? जी, 3, हाँ जी, 3 साढ़े 3 हज़ार रुपया कमा लेती हूँ। अच्छा राबिया, उस 13-14 हज़ार में से आप घर का बिल देती हैं, खाना पीना करती हैं, किराया देती हैं, कैसे गुजारा करती हैं? मेरी तो समझ से बात बाहिर है। मैं अपनी अम्मी के हाथ में दे देती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं, वो बड़े तैयार से करती हैं थोड़ा बहुत। जी राबिया, जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं वहाँ का अक्सर हमने देखा है, वीडियोस में हमारे पास केसेस आते रहते हैं कि स्कूल में भी लोग जो है ना डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली जेंट्स टीचर होते हैं या स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो। आपके साथ कोई ऐसा मसला तो नहीं है? जी, प्रिंसिपल जो है वो भी बड़ी बदतमीजी करती है। उनके भी मैंने पैसे देने से, यहाँ पे आने से पहले मैंने इनसे धार लिया था। वो भी कहते हैं पैसे रहने दो, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं और तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन मैंने अभी पढ़ना है, मैं चाहती हूँ मैं फ्यूचर बनाऊँ अपना, मैं अपने पापा का ख्वाब पूरा करूँ, बस और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा राबिया, बताओ कि अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स में से आपकी स्टडी, क्योंकि आपने कहा कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अगर हमारे व्यूवर्स में से आपकी स्टडी का कोई खर्चा उठाता है, क्योंकि आप फैमिली में सिर्फ दो हैं कि आपकी वालदा है, एक आप खुद हो, ठीक है, किराए के मकान में आप रह रही हो, आपको एक जाहिर बात सपोर्ट की ज़रूरत है, आप वैसे नहीं पढ़ सकती,
اگر ہمارے ویور میں سے آپ کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی آپ کے تعلیم کے اخراجات اٹھاتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے قرضے وغیرہ آپ کا پورا نظام آپ کا اپنے سپورٹ ذمہ داری لیتا ہے، تو وہ کل کو ڈیمانڈ کرتا ہے جی میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، ہر چیز آپ کا خرچہ اٹھاؤں گا، لیکن کل کو ڈیمانڈ کرتا ہے جی میرے سے آپ شادی کر لو، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہری بات ہے، اب جوان ہے، ینگ ایج ہے، کرنی تو ہے، ایک دن آپ کی والدہ نے بھی آپ کا فرض ادا کرنا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی میں دیکھوں گی، اگر میری پڑھائی ہوں پوری ہو گئی تو پھر ہوں میں شادی کروں گی، اگر ہوں وہ میرے ساتھ صحیح رہا تو۔ ہوں اگر وہ میرا پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھائے گا تو میرا ساتھ نہیں دے گا تو پھر میں نہیں کروں گی۔ اچھا اگر وہ میں سے آزماؤں گی، وہ میری آزمائش پہ پورا اترے گا، ہوں پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کرواؤں گی، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہوتا، ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، زندگی کا سوال ہے۔ تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ بس اس طرح کا کوئی ہو جس سے میں شادی کروں، اس سے پہلے میں دیکھوں پرکھوں، وہ مجھے دیکھے پرکھے، پھر اس کے بعد ہم شادی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ اعتماد ہونا ایک دوسرے کے اندر وہ بہت ضروری ہے۔ اعتماد، ہاں جی، اعتماد بن جائے گا میرا اس کے اوپر، اس کا میرے اوپر، پھر اس کے بعد میں اس سے شادی کروں، کیونکہ میں پڑھی لکھی عورت ہوں۔ پڑھی لکھی عورت یہی سوچتی ہے کہ میں کسی اپنے جیسے انسان کے ساتھ شادی کروں، ٹھیک ہے، تو میں بھی اس طرح کی کوئی ہوگا پڑھا لکھا، کوئی نہ بھی پڑھا لکھا ہو لیکن عزت مند ہو، عقل مند ہو، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اصلی اور نسلی ہو، دھوکہ دینے والے نہ ہو۔ ہاں جی، اصلی اور نسلی ہو، اپنے باپ کا، بس دھوکہ نہ دے۔ بس میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں نا، بڑی عورتوں کو طلاق ہوئی ہیں، بڑی عورتیں، میرا دل ہی نہیں کرتا شادی کروانے کو، تو میں کہتی ہوں کوئی اگر مل گیا تو کروا لوں گی، نہیں ملا تو بس چپ کر کے اپنی امی کی میں حفاظت کروں گی، ان کی خدمت کروں گی بس۔ اچھا، آپ نے اپنے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے نوکری کر رہی ہیں، مطلب پرائیویٹ اسکول میں جا کے اسٹڈی کرواتی ہیں بچوں کو، تو جب گھر سے آپ نکلتی ہیں، آپ اکیلی ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آپ اکیلی ہیں اور ایک آپ کی والدہ ہے، تو آتے جاتے وہ لوگ تنگ نہیں کرتے راستے میں، آفریں نہیں کرواتے؟ میں اپنے منہ دھیان جاتی ہوں، اپنے منہ دھیان آتی ہوں۔ کسی کو اگر آپ گھاس ڈالو گے تو آپ کے پیچھے پڑے گا نا، اگر آپ کسی کو گھاس نہیں ڈالو گے تو وہ آپ کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے، مجھے میری ماں نے سکھایا نظریں نیچے ہوں تو اپنے منزل کی طرف دھیان دو، بس کسی کو نہ دیکھو، نہ ضرورت ہے دیکھنے کی، بس میں بھی اس طرح ہی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جی ناظرین، آپ نے رابعہ بہن کی کہانی سنی ہے، اکیلی اپنے گھر کو چلانے والی ہیں، بہن کی شادی ہو چکی ہے، خود ہی اپنی والدہ کے ساتھ رہ کے اپنی والدہ کا بھی خیال رکھتی ہیں، اسکول میں پڑھا کے 2 وقت کا کھانا بھی کھا رہی ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ آگے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، یہ میٹرک کرنے کے بعد اسکول میں اسٹڈی کروا رہی ہیں اور یہ انٹر کی تیاری کر رہی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شخص، مخلص شخص ان کی سپورٹ کرے جو ان کی تعلیم میں ہیلپ کر سکے۔ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں، ان سے گفتگو کریں، آپ جیسے چاہیں ان سے تحقیق کریں اور جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔